प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे और यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखें और उस पर लिखते भी जाएं, आकृति भी आप बनाएं, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले समझिए कि भूमि के एक बिंदु से का मतलब क्या हुआ। ऐसे बना लेंगे भूमि, ये क्या है, भूमि है। और भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है। फिर आगे कह रहा है जो मतलब यह बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यह बिंदु मीनार के पाद बिंदु से, तो इसका मतलब एक मीनार भी होगा। अब मीनार क्या है, अब देखिए, मीनार रहे, संचार रहे, या भवन रहे, या खंभा रहे, कुछ भी रहे, उसके लिए आपको एक ऐसे लाइन खींच लेना है। इसी को आपको समझना है, ये मीनार है। अब वैसे मैं आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मीनार क्या होता है। आपने ईंट पकाने वाला चिमनी देखा होगा, और चिमनी टाइप से जो बना होता है उसको मीनार कहते हैं। या कुतुब मीनार का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में है कुतुब मीनार। और अब मीनार से आप समझ गए होंगे। अब वैसा तो हम बनाएंगे नहीं, हम सीधा लाइन खींच देंगे और हम समझ जाएंगे कि यह मीनार है। अब देखिए, मीनार के इस बिंदु को शिखर कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, शिखर, और इस हिस्से को कहते हैं पाद बिंदु। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है कौन, यह बिंदु। तो 30 मीटर यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण इस बिंदु से और ये शिखर के बीच में जो दृष्टि रेखा होता है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ से यदि देखेंगे तो ऐसे दृष्टि रेखा बन जाएगा। यह दृष्टि रेखा और भूमि के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो यह हो गया 30 डिग्री। अब आप देखिए, थीटा दिया हुआ है, आधार मिल गया, और ऊंचाई आपको निकालना है, यानी लंब निकालना है। ये समकोण त्रिभुज के जैसा आकृति बन गया। तो यह ए हो गया, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। हमको ए से बी का दूरी निकालना है, यही मीनार की ऊंचाई है। क्लियर। अब यहाँ हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 डिग्री और बी सी यानी आधार कितना हो गया, 30 मीटर है। और हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी ए बी निकालना है ना। यही मीनार की ऊंचाई है। क्लियर। अब आप देखिए किस फार्मूला में लंब और आधार आता है। यह 10 के फार्मूला में आता है। कल हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे प्रश्न संख्या 2 में, उसमें हम सूत्र लिखाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यदि दूसरी भाषा में कहें तो P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिए। थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। और लंब कितना हो गया, तो लंब तो मीनार की ऊंचाई, लंब तो हमें निकालना है, तो वहाँ पर हम ए बी लिख देंगे। आधार दिया हुआ 30 मीटर, तो यहाँ 30 मीटर लिख देंगे। क्लियर। मीटर ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं है तो इससे संबंधित हम वीडियो भी बना देंगे, अभी नहीं बनाए हैं। 1/√3 होता है, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये ए बी बराबर, ए बी तो निकालना ही है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पे 30 डिग्री है। इसको आप कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 × AB बराबर हो गया 30 × 1 30। अब हमको ए बी निकालना है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है 30/√3 हो गया। अब देखिए इसके यहाँ पर हर का परिमयकरण कर देंगे तो √3/√3 से गुना करेंगे
तो अब आप कहेंगे √3 कहाँ से आ गया? ये नियम है, रूल है, नीचे में जो भी रहेगा उतना बटे उतना से गुना कर देंगे, है ना। तो ये परिमेय बन जाएगा। तो अब ये हो गया 30√3 बटे 3। √3 गुना √3 3 होता है, 3 से जब आप कटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 10√3 मीटर। आंसर हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। और भी कोशिश कीजिए, जो नहीं बनता है प्रश्न आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसे सॉल्व कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।